नमस्कार। पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं अकबर के बारे में। अकबर के बारे में करेंगे हम। ये मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका एक हिस्सा है और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये प्रोजेक्ट अग्नि 40+ के तहत बनाया जा रहा है। ये पिनाकल का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं उनके टायर 1 2017 में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें कम से कम 40 मार्क्स जरूर आए, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जनरल अवेयरनेस में भी बहुत अच्छा स्कोर लाना जरूरी है। ये सभी वीडियोस पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से बनाए जा रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जो हमारे ऑनलाइन कोचिंग बैच का स्टूडेंट के हिस्सा है या फिर हार्ड ड्राइव का हिस्सा है, केवल वही सारे वीडियोस देख पाएंगे। ये वीडियो मैं हिंदी भाषा में बनाऊंगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बट आई वुड लाइक टू से हियर दैट आई एम मेकिंग अनदर वीडियो in English medium for those students who wish to watch it in English. There is a separate video for them. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अकबर के काल की। अकबर, ठीक है, ये अकबर के पहले मैं आपको अकबर का बैकग्राउंड बताती हूँ। अकबर कौन थे, उनके पिता का नाम, माता का नाम, वो सारी बातें बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले अकबर का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1542 में अमरकोट में इनका जन्म हुआ। अमरकोट में इनका जन्म हुआ और राणा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, तो जब अकबर का जन्म होने वाला था उस वक्त हुमायूं को जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, हालात ऐसे थे कि उनको, वो सब हम कर ही चुके हैं हुमायूं वाले वीडियो में, कि उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। वो पर्शिया चले गए और वो अपनी पत्नी जो कि उस वक्त गर्भवती थी उनको वीरसाल के महल में छोड़ा। वीरसाल इनके मित्र थे और वहां पर अकबर का जन्म हुआ 1542 में। बाद में अकबर को कामरान ने अपने संरक्षण में ले लिया। कामरान अकबर के चाचा थे और अकबर को बड़ा करने में बैरम खान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैरम खान उनके संरक्षक थे, उन्होंने सदा इनके हितों का ध्यान रखा। और महम आगा जो है ये अकबर की फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर एक ऐसी महिला होती है जिसने आपको जन्म तो नहीं दिया होता पर वो पाल पोस के बड़ा जरूर करती है। तो महम आगा, अनगा और बैरम खान ने इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनको अकबर आजम यानी कि अकबर महान, शहनशाह अकबर, महाबली शहनशाह, इन नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। तो बैरम खान जो हैं वो अकबर के संरक्षक थे और उन्होंने साम्राज्य के हित में हुमायूं की मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपाए रखा और अकबर को उत्तराधिकार हेतु तैयार किया। ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। अब अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में और हुमायूं की मृत्यु हुई है 1556 में, 1556 में। तो अकबर इस समय कितने साल के हैं? केवल 14 साल के। लेकिन 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो जो उत्तराधिकारी है वो केवल 14 साल का है। अब बैरम खान बड़े समझदार थे, उनको अच्छे से पता था कि हुमायूं ने अभी हाल ही में राज्य स्थापित किया है, क्योंकि 1555 वो साल है जब हुमायूं जो है वो दोबारा से आते हैं दिल्ली में, वरना कुछ समय के लिए उन्हें भारत से बाहर जाना पड़ता है 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, तो अब ऐसी हाल ही में सुर डायनेस्टी को रिप्लेस किया गया है। तो अगर सबको पता चल जाता है कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और जो नया राजा है वो केवल 14 वर्ष का है, तो जितने भी लोग अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं वो आजमाएंगे और कोशिश करेंगे कि अकबर को हटा दिया जाए और दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। इसलिए बैरम खान ने साम्राज्य के हित में हुमायूं की मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपाए रखा और अकबर को उत्तराधिकार के लिए तैयार किया। और उसके बाद बड़े गुपचुप तरीके से 1556 में कालानौर पंजाब में इनकी ताजपोशी की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर की ताजपोशी कहाँ गई? याद रखना, कालानौर में की गई। कौन से साल में की गई? 1556 में की गई। ठीक है, और ये 14 वर्ष के राजा बन गए।
अब सबको पता चल गया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद होती है 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है क्योंकि जैसे ही अकबर का राज्याभिषेक होता है, सिकंदर शाह सूरी जो सूरी वंश का था, और हुमायूं जो है वो सूरी वंश को हटाकर उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। तो जो सिकंदर शाह सूरी है वो दोबारा से दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है। तो सिकंदर शाह सूरी का सेनापति था हेमू। ठीक है, हेमू के बीच और अकबर की ओर से बैरम खान के बीच में लड़ाई होती है। इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है अब मैं आपको वो बताती हूँ। पहले हेमू के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि हेमू जो थे वो सिकंदर शाह सूरी के सेनापति थे। उन्होंने 21 लड़ाइयों के विजेता थे। वो 21 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और एक भी लड़ाई वो नहीं हारे थे, इसलिए उनको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। अब इनके यहाँ लड़ने का तरीका बड़ा ही अद्भुत था। ये पूरी तरह से अपने आप को ढक लेते थे। ठीक है, अभेद्य वस्त्र पहनते थे ये, जिनमें किसी भी प्रकार के तीर का असर ना हो, भाले का असर ना हो, ऐसे वस्त्र पहनते थे। और सर से नीचे तक बिल्कुल पांव तक एक एक उंगली इनकी ढकी हुई होती थी। केवल इनकी आंखें ही नजर आती थी और ये हाथी के ऊपर बैठकर भाले से वार करते थे। ठीक है, तो अब इसलिए 21 लड़ाइयों में इनको कोई नहीं हरा पाया, क्योंकि आप तीर चलाइए तो इनके ऊपर असर नहीं होगा। ठीक है, आप गदा से मारिए तो इनके ऊपर असर नहीं होगा, इसलिए 21 लड़ाइयां इन्होंने नहीं हारी। अब बैरम खान को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसको ये लड़ाई जीतनी है तो किसी तरह से हमें क्या करना होगा, हमें हेमू की आंख में तीर मारना होगा। अब हेमू की आंख में तीर मारने के लिए एक बेहद कुशल तीरंदाज ढूंढा गया और उससे कहा गया कि पूरी लड़ाई में तुम्हें और किसी से नहीं लड़ना है, केवल हेमू की आंख में तीर मारना है, क्योंकि आंख ही उसके शरीर का वो हिस्सा है जो नजर आता है। तो तीरंदाज भी वाकई में कुशल था और उसने जब तीर चलाया तो वो जाकर हेमू की आंख में लगा और हेमू मूर्छित होकर वहीं युद्ध भूमि में गिर गए और पानीपत की ये जो दूसरी लड़ाई थी ये अकबर जीत गया। और जब अकबर ये लड़ाई जीते तो उसके बाद जितने भी लोगों को लग रहा था कि ओह केवल 14 साल का लड़का है जो राजगद्दी पर आया है, उन सबको पता चल गया कि 14 साल का लड़का जरूर है, पर उसके पीछे बैरम खान खड़ा है और उसने हेमू को हराया। हेमू जो कि 21 लड़ाइयां लड़ा था और एक लड़ाई नहीं हारा था। तो उसके बाद अकबर जो है वो सख्ती से अपने सिंहासन पर जम गए। ठीक है, अब मैं बात करती हूं आपसे बैरम खान के निकासन की। ठीक है, बैरम खान जो है ये अकबर के संरक्षक तो थे ही और इन्होंने 1560 तक, ठीक है, 1556 में हम देखते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक होता है। 1560 तक शासन का जो पीरियड है, इन 4 वर्षों तक बैरम खान सब कुछ संभालते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अकबर तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जो बैरम खान है वो धीरे धीरे से उनका जो व्यवहार है वो इस तरह से होता जा रहा है कि उनमें काफी अपने पद को लेकर उनको पता है कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया हूं। थोड़ी अकड़, थोड़ा घमंड आ रहा है। तो अकबर जब 18 वर्ष के हुए, वो कहते हैं अपने दरबारियों से कि मैं शिकार पर जा रहा हूं। वो ये कहकर दिल्ली से निकलते हैं और आगरा पहुंच जाते हैं। और आगरा पहुंचने के बाद वो अपने सभी दरबारियों से कहते हैं कि मुझे आगरा आकर रिपोर्ट करो, और वहां वो बैरम खान के निकासन का फरमान जारी करते हैं। देखिए, जब किसी इस तरह के इंसान को हटाया जाता है किसी महत्वपूर्ण पद से जिसने आपके लिए इतना कुछ किया हो, तो ना तो उसे कैद में डाला जाता है और चीजों को बड़े ही अच्छे ढंग से किया जाता है, शिष्टाचार के साथ, क्योंकि अकबर जानते थे कि इसके मुझ पर बहुत एहसान है। तो उन्होंने बड़े आराम से उनसे कहा बैरम खान से, आप ऐसा कीजिए कि आप जाइए मक्का मदीना हो आइए, हज के लिए चले जाइए। ठीक है, तो बैरम खान जो है वो हज के लिए जाते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सलीमा बेगम जाती है और उनका बेटा है अब्दुर रहमान खाने खाना। ठीक है, ये दोनों भी उनके साथ जाते हैं। तो और गुजरात में बंदरगाह है, वहां से मक्का मदीना के लिए निकलना है। इनका पीछा करता है मुबारक खान, एक और व्यक्ति है मुबारक खान, वो इनका पीछा करता है और पाटन एक जगह है गुजरात में, वहां पर वो बैरम खान की हत्या कर देता है। और उसके बाद सलीमा बेगम जो कि अब बैरम खान की विधवा है और इनका बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना, वो आ जाते हैं अकबर के पास और अकबर जो है उनको अपनी छत्र छाया में ले लेता है। ठीक है, तो ये बैरम खान का पीरियड खत्म हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बैरम खान जो है उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 1560 में।
उसके बाद जो 1560 से लेकर 1562 तक का टाइम पीरियड है, इसको पेटीकोट सरकार कहा जाता है। पेटीकोट सरकार क्यों? क्योंकि इसमें जो इनकी फॉस्टर मदर थी महाम अनगा और उनका जो बेटा है महाम अनगा का आदम खान, उनका बहुत ज्यादा अत्यधिक हस्तक्षेप रहता है राजकाज के कार्यों में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेटीकोट सरकार कब से कब तक थी? पेटीकोट सरकार 1560 से 1562 तक थी। ठीक है, अब अकबर जो है वो बच्चा नहीं रहा है, 1560 आ गया तो अकबर 18 साल के हो चुके हैं। ठीक है, तो अकबर साफ समझ रहे हैं कि हस्तक्षेप कुछ ज्यादा हो रहा है और इस आदम खान को वो राजधानी से दूर भेजना चाहते हैं। तो वो आदम खान को मालवा के अभियान पर भेजा गया। इनको मालवा के अभियान पर भेजा क्या कि आप जाइए मालवा के अभियान पर। लेकिन आदम खान जो है वो क्या कहता है कि आप मुझे सेना का संपूर्ण नियंत्रण मेरे हाथों में दीजिए, केवल तब मैं जाऊंगा। उसकी मांगे आ जाती हैं। तो अकबर कहता है चलो ठीक है, मत जाओ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आदम खान जो है वो कहता है मुझे आप प्रधानमंत्री का पद दीजिए, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था उसकी जगह आप मुझे नियुक्त कीजिए। और अकबर जो है वो इस बात से मना करते हैं। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद कहता है कि लीजिए अब पद रिक्त हो गया, अब आप मुझे ये पद दे दीजिए। इस पर जो अकबर है वो बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने इसको किले की दीवार से नीचे फेंक दिया। तो आदम खान की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही इनकी जो माता थी महाम अनगा, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो पेटीकोट सरकार का कार्यकाल था जिसमें दो लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, महाम अनगा और आदम खान, वो पीरियड भी खत्म हुआ। और अब इसके बाद अकबर जो है वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी के हस्तक्षेप के सारा कार्यभार संभालेंगे। अब हम वो देखते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। ठीक है, अब अकबर जो है वो अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करेंगे, कहां कहां हमले होते हैं, क्या होता है, वो सब करते हैं। सबसे पहले 1561 में 1561 में बाज बहादुर कहां का राजा था? बाज बहादुर था मालवा का राजा। और मालवा का ये राजा था और इनकी पत्नी है रानी रूपमती। बाज बहादुर गाने के नाचने के बेहद शौकीन, खासकर संगीत के बहुत शौकीन, और इनकी पत्नी रानी रूपमती भी संगीत की बेहद शौकीन। तो इसलिए इनकी जो राजधानी थी मांडू, उसको सेंटर फॉर म्यूजिक या संगीत का केंद्र माना जाता था। जब इनके ऊपर लड़ाई हुई, अब्बास बहादुर जो थे स्वभाव से भी उनका राजकाज के कामों में ज्यादा मन नहीं था। तो बाज बहादुर के ऊपर जब चढ़ाई हुई तो उसके बाद ये हार गए और रानी रूपमती जब उसको बंदी बनाया जा रहा था तो वो जहर खा लेती है और आत्महत्या कर लेती है। बाज बहादुर को गिरफ्तार किया गया और आगे जाकर इसको अकबर के नीचे मनसबदार बना दिया गया। ये था आपका मालवा के शासक के बारे में। उसके बाद जो अगला हमला है वो चित्तौड़ पर हुआ। चित्तौड़ वाला हमला होता है 1568 में। चित्तौड़ पर हमला हुआ और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आगरा से गुजरात का जो सबसे छोटा रास्ता है वो चित्तौड़ से होकर जाता था। और यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राणा कौन थे? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह यहाँ के राणा थे और ये बेहद वीरता पूर्वक लड़ रहे थे। बेहद वीरता पूर्वक लड़ रहे थे, लेकिन जो युद्ध था वो अकबर के पक्ष में जा रहा था। जो मुगल सेना थी उनके पक्ष में जा रहा था। और उदय सिंह के दो बहुत ही वफादार सैनिक हैं, जैमल और फत्ता। ये जो जैमल और फत्ता हैं बेहद महत्वपूर्ण सैनिक हैं, बेहद वफादार। इन्होंने उदय सिंह से कहा कि महाराज देखिए, हम लड़ाई हार रहे हैं, हो सकता है कि लड़ाई में आप मारे जाएं या फिर हो सकता है आपको बंदी बना लिया जाए। अब अगर आप मारे गए तो हम फिर कभी भी दोबारा मुगलों पर चढ़ाई नहीं कर सकते, और अगर बंदी बना लिए गए तो वो भी बहुत बुरी बात है। आप ऐसा कीजिए, आप युद्ध भूमि से चले जाइए, अपने वस्त्र हमें दे दीजिए, अपने हथियार हमें दे दीजिए, हम आपके वस्त्र और हथियार लेकर, आपके वस्त्र पहनकर यहाँ युद्ध भूमि में लड़ाई करते रहेंगे और मुगल सेना का बेवकूफ बनाएंगे, तब तक आप काफी दूर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप जीवित रहे तो भविष्य में ये उम्मीद है कि हम दोबारा से मुगलों से अपना राज वापस ले लेंगे, क्योंकि लड़ाई तो हम हार ही रहे हैं। तो ये जब कहा गया तो उदय सिंह जो है ये वहां से चले गए और जैमल और फत्ता जो है वो फिर लड़े। और इस बात पर, उनकी वफादारी पर जो अकबर है वो ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर जैमल और फत्ता की प्रतिमाएं लगवाई। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जैमल और फत्ता की प्रतिमाएं कहाँ लगी हुई हैं, या आगरा के प्रवेश द्वार पर किसकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं? उसका उत्तर यहाँ है।
अगली चढ़ाई हुई रणथंभौर पर। रणथंभौर पर चढ़ाई कब हुई? 1569 में। ओके, और बहुत सारे राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त की गई। गुजरात जीता गया 1572 में, और 1572 में ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। फिर 1574 की बात आती है। 1574 में 1574 में गढ़कटंगा पर चढ़ाई की गई, और गढ़कटंगा की रानी थी दुर्गावती। रानी कौन है? रानी है दुर्गावती। और ये जो दुर्गावती थी, इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ये चंदेल राजकुमारी थी और इनका एक छोटा सा बेटा था, और उस बेटे के लिए ये राजकाज सारा संभाल रही थी। लेकिन दुर्गावती जो है वो भी हार गई। अब इसके बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में मैं बात करती हूँ। आपने जरूर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सुना होगा। और देखिए, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, केवल अब वही एक ऐसा राज्य रह गए थे जिन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, अकबर ने बाकी जितने भी राज्य थे राजस्थान में, उन सबको ये स्वीकार करवाया और सबने समर्पण कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने समर्पण नहीं किया। उसके बाद एक लड़ाई होती है जो कहलाती है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई, और महाराणा प्रताप की लड़ाई किसके साथ हुई? इनकी लड़ाई हुई राजा मानसिंह के साथ, जो अकबर की ओर से लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का बहुत ही वफादार घोड़ा था चेतक, और चेतक की वीरता पर बहुत सारे किस्से कहानियां लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था, उसमें जब महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए और वो युद्ध भूमि से जा रहे थे, तो उस वक्त चेतक भी बुरी तरह से घायल था, लेकिन चेतक उनको सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले गया। और उसके बाद एक खाई, या कहते हैं कि एक बरसाती नाला आया, जिसको लांग कर चेतक ने पार किया, और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो एक कविता है ओ नीले घोड़े के सवार, बहुत ही खूबसूरत कविता है, जिसकी एक दो लाइनें हैं कि जब तक राणा ने सोचा मैं कैसे पहुंचूं उस पार, चेतक था उस पार, इस तरह से करके बहुत ही खूबसूरत कविता है वो, जो चेतक की वफादारी के बारे में बात करती है। ठीक है, और वहीं पर आज के समय में भी कहते हैं कि चेतक की हल्दी घाटी के में जहां उनकी उसकी वो वीर गति को प्राप्त हुआ था, वहां पर समाधि भी है। तो महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध भूमि से चले गए, और उसके बाद उन्होंने डूंगरपुर के निकट, ठीक है, ये के है, डूंगरपुर के निकट नया राज्य स्थापित किया। और अकबर भी जो है वो राजकाज के कामों में और अन्य कामों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने आगे महाराणा का पीछा नहीं किया, उनको और परेशान नहीं किया। ये था हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें प्रश्न आ जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, या हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था, राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। ये सारे प्रश्न इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अकबर के कार्यकाल के महत्वपूर्ण वर्ष और उन वर्षों में क्या हुआ था। सबसे पहले हम 1562 की बात करते हैं। अकबर पहली बार अजमेर गए थे। अकबर जो है वो पहली बार अजमेर गए। 1562 में ही युद्ध के कैदियों के जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो युद्ध बंदी हुआ करते थे, अब उनको एक तरह से ऐसे कहा जाता था कि या तो तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लो और आप अपना धर्म बदल लीजिए। तो ये भी एक तरह से अकबर को लगा कि ये तो बहुत ही गलत बात है, तो उन्होंने युद्ध के कैदियों के जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कब हुआ? ये 1562 में हुआ। उसके बाद जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे वो तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे, और तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उनको एक कर देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन किया गया, इसको समाप्त किया गया। 64 में जजिया को खत्म किया। जजिया क्या था? ये एक ऐसा टैक्स था जो हिंदुओं को देना पड़ता था, और ये जो टैक्स था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इसको एक अलग से टैक्स बनाया गया था, तो इसको भी अकबर ने खत्म किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी का काम शुरू हुआ। फतेहपुर सीकरी, इन्होंने आगरा के पास एक नई राजधानी बसाई थी, लेकिन वहां पर फिर कुछ पानी की समस्या थी जिस वजह से उसको त्यागना पड़ा। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई 1571 में। 1574 में क्या हुआ? मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत हुई, और मनसबदारी प्रणाली क्या है ये हम आगे करेंगे। ये सेना के लिए थी, सेना को और बेहतर ढंग से कैसे काम करे, तो मनसबदारी प्रणाली अपनाई गई थी।
आगे 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया गया। और इबादत खाना क्या था? ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें अकबर धर्म से संबंधित बहुत सारे विषयों पर वार्तालाप करते थे, डिस्कशंस वगैरह करते थे। 1578 में जो इबादत खाना था वो सभी के लिए खोल दिया गया। जब इबादत खाना बनवाया गया तो पहले उसमें केवल जो मुस्लिम वर्ग के उलेमा वगैरह थे वो आया करते थे और अकबर उनसे बातें किया करते थे और जानना चाहते थे कि जो शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग है उनमें इतने मतभेद क्यों हैं। लेकिन धीरे धीरे अकबर को लगा कि उनके बातों का जवाब उन्हें मिल नहीं रहा है और काफी बार जो वो उलेमा बातचीत करने आते थे वो आपस में ही लड़ने लगते थे। तो उसके बाद अकबर ने जो इबादत खाना है वो सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया, यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी खोल दिया। आप आइए और मुझे बताइए कि आपके नास्तिक होने के पीछे कारण क्या है। तो इबादत खाना सभी के लिए खोला गया और इबादत खाना में बहुत सारे लोग आते बातें करते। और होता क्या कि इस तरह की अफवाहें फैल गई कि महाराज तो सभी धर्मों के ऊपर विषय पर बातें कर रहे हैं और शायद वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। जब इस तरह की बातें फैली तो इबादत खाना जो है वो महाराज की बदनामी का कारण बनने लगा। और उसके बाद जो अकबर के कुछ शुभचिंतक थे उन्होंने महाराज को सलाह दी कि आप जरा इसको बंद करवा दीजिए और इबादत खाने को बंद कर दिया गया। 1580 में धाशाला बंदोबस्त आया। ये मैं आगे करूंगी आपके साथ ये एग्जैक्टली क्या था। और जो पूरा साम्राज्य था अकबर का उसको 12 सूबों में विभाजित किया गया। मैं पीछे क्वेश्चन पेपर देख रही थी उसमें साफ पूछा हुआ था प्रश्न में कि कौन से वर्ष में अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कुल कितने सूबे थे अकबर का जो एम्पायर था उसमें कितने सब डिविजन्स थे। तो आंसर है 12। अब अकबर ने धर्म के ऊपर इतना सारा वाद विवाद किया, डिस्कशंस हुए। 1582 में 1582 में अकबर ने एक नया धर्म दिया जिसका नाम है दीने इलाही। और ये जो धर्म है दीने इलाही उसमें उसने ये इतना पॉपुलर तो नहीं हुआ, इसको ताऊदे इलाही के नाम से भी जाना गया। और फिर इसी धर्म के लिए 1584 में इन्होंने 1584 में इन्होंने इलाही संवत भी दिया। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले हम इलाहाबाद को किस नाम से जानते थे। पहले हम इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जानते थे। ठीक है ना अगर आपको याद हो मैंने हर्षवर्धन वाले वीडियो में आपके साथ किया है कि प्रयाग में जो है कुंभ मेले की शुरुआत हुई और वो सारी चीजें हमने की थी। अब अकबर ने प्रयाग का नाम इस नए धर्म के सम्मान में कर दिया इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद इसको हिंदी में मगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखूंगी ILLAHABAD। ठीक है। लेकिन आगे जाकर जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इसको थोड़ा और बदल दिया और कर दिया इलाहाबाद। ठीक है। 1584 से अकबर ने एक नया कैलेंडर दिया और कैलेंडर का नाम है इलाही संवत। इलाही संवत इन्होंने पूरी कोशिश की कि इनका जो धर्म है ये जनता के बीच लोकप्रिय हो, लेकिन असल में लोकप्रिय ये धर्म हुआ नहीं। ठीक है। और क्यों दिया अकबर ने यह धर्म, मैं आपको वो भी बताती हूँ कि अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही जिसको हम देवी एकेश्वरवाद या दीन इलाही नामक ये नया धर्म दिया था। और इसमें केवल इतना करना होता था कि इतवार के दिन ये नया धर्म स्वीकार करना होता था। आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण दिन है जैसे कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपको थोड़ा दान पुण्य करना होता था और प्रकाश की पूजा करनी होती थी। इसमें केवल यही था, ज्यादा मुश्किल ये नहीं था। और इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार का दिन निश्चित था। दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष अल्लाहू अकबर कहना पड़ता था। अब हम बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। अकबर जो है उनको पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। अब ये 9 नवरत्न कौन है, किस लिए वो नवरत्न कहलाते हैं, हम वो सारा करने वाले हैं। बीरबल। बीरबल एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे। इनका मूल नाम, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो महेश दास था। जाति से ये ब्राह्मण थे। अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी, इसलिए बहुत सारी पुस्तकों में आप राजा बीरबल के नाम से इनको जानते हैं। ये जाने गए अपने जबरदस्त विट और ह्यूमर के लिए, बहुत हाजिर जवाब थे ये। और ये कविताएं भी लिखते थे और ब्रह्मा कवि के नाम से ये कविताएं लिखते थे। जो भरतपुर म्यूजियम है, भरतपुर संग्रहालय है, वहां पर इनकी कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं।
अगले हैं अबुल फजल। अबुल फजल ये एक विद्वान थे, राजनेता थे। इन्होंने पुस्तक लिखी अकबरनामा, और अकबरनामा जो है 7 वर्षों में इसके 3 खंड लिखे गए हैं, और जो तीसरा खंड है वो आईने अकबरी कहलाता है। तीसरे हैं हमारे फैजी। फैजी के बारे में सुना होगा आपने। फैजी ये कवि थे, विद्वान थे, और इन्होंने रामायण, पंचतंत्र और महाभारत का अनुवाद किया फारसी भाषा में। अकबर ने एक अलग से बिल्कुल ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना दिया था अनुवाद करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी धर्मों की जो किताबें हैं, जो हिंदू धर्म की धार्मिक किताबें हैं, उनका अनुवाद किया जाए ताकि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको पढ़ सके। ठीक है। अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल, और टोडरमल ने राजस्व प्रणाली का सुधार किया। इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ भी काम कर रखा था, और शेरशाह सूरी ने हालांकि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए काम किया था, लेकिन शेरशाह सूरी के समय में ही कृषि के क्षेत्र में सुधार होना स्टार्ट हो गया था। वो सारे का सारा जारी रहा अकबर के समय में भी। ठीक है। फिर तानसेन जो है ये दरबारी संगीतकार थे, और ये अकबर के दरबार में आने से पहले जो मेवाड़ या फिर रीवा के राजा थे उनके दरबार में थे। मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, दीपक राग वगैरह ये सभी इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं छठे नवरत्न की, और वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। आपने जरूर इनके रहीम के दोहे सुने होंगे आपने। रहीम के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। ठीक है। तो अब ये बहुत ही फेमस है, हिंदी के कवि हैं ये, और आपको अगर याद हो तो बैरम खान के बेटे थे ये, मुल्ला दो प्याजा। ये मुख्य सलाहकार थे। फकीरुद्दीन भी सलाहकार थे। राजा मान सिंह ये सेनापति थे, और 7000 के मनसबदार थे। आगे हम बात करते हैं अकबर के समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, कला के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने फतेहपुर सीकरी नई राजधानी बसाई, और ये जो नई राजधानी थी इन्होंने सलीम चिश्ती एक संत थे, उनके सम्मान में ये बसाई, और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। आगरे का किला इनका बनवाया हुआ है, लाहौर का किला इनका बनवाया हुआ है, इलाहाबाद का किला इनका बनवाया हुआ है। जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर का बनवाया हुआ है। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1572 में हुआ था, और ये गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था। प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि बुलंद दरवाजा किस विजय के बाद बनवाया गया था, बुलंद दरवाजा कौन से साल में बनवाया गया था। याद रखिए ना, 1572 में गुजरात विजय हुई, और जब अकबर गुजरात गए थे तो उन्होंने पहली बार समुद्र देखा था 1572 में, 1572। रिलीजियस पॉलिसी अकबर की, उनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, वो धर्मनिरपेक्ष थी। सभी धर्मों को वो सम्मान देते थे, और उन्होंने मजहर जारी किया, और मजहर जो जारी हुआ वो हुआ 1579 में। माफ कीजिए, डेट गलत है, 1579 होगा। और ये जो मजहर था ये फैजी द्वारा लिखा गया था, और इसे अचूक आज्ञा पत्र कहा गया। मैं आपको समझाती हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या था। अकबर ने ये देखा कि जो किताब है कुरान, उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब उसको अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है, अलग अलग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और जो उलेमा वर्ग है जिसको कि धर्म के मामले में हम काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कोई ढंग से सही एक निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। तो फिर इन्होंने ये अचूक आज्ञा पत्र जारी किया, और जिसमें स्पष्ट रूप से ये था कि अगर कोई भी ऐसा मसला है कुरान से संबंधित जो कि अस्पष्ट है, तो ऐसे मामले में अकबर जो स्वयं जो शासक हैं उनको ये अधिकार होगा कि वो उस चीज को एक्सप्लेन करें, वो इस चीज को समझाएं, और अकबर जो समझाएंगे, जो फैसला वो करेंगे वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा, और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए अकबर फैसला करेंगे। ये था अचूक आज्ञा पत्र। इस तरह से अकबर ने इसको जारी किया ताकि धर्मों के मामले में भी किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। अब आगे है पुरुषोत्तम दास, हिंदू धर्म से संबंधित, मेहरजी राणा पारसी धर्म से संबंधित, हरिविजय सूरी जैन धर्म से संबंधित, और मोंसेरात या एकाबीवा ईसाई धर्म से संबंधित। ये उन सभी लोगों के नाम हैं जिनके साथ अकबर बैठकर इबादत खाने में धर्मों के अलग अलग पहलुओं पर बात करते थे।
ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने वो नया धर्म दिया दीन-ए इलाही। फिर है 1562 में क्या हुआ, 1562 में जयपुर के राजा भारमल की सबसे छोटी बेटी हरका बाई से अकबर का विवाह हुआ। अकबर ने अपनी रिलीजियस पॉलिसी में, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जजिया को समाप्त कर दिया और युद्ध के कैदियों का जबरदस्ती धर्मांतरण और तीर्थ यात्रा जो कर उनको देना पड़ता था वो इन्होंने खत्म किया। अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों को अपने देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी। जो इनकी हिंदू पत्नियां थी वो अपने देवताओं की पूजा कर सकती थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले एक मुस्लिम शासक ने किसी हिंदू महिला से विवाह नहीं किया, किया है, पर क्या उसने उस हिंदू महिला को उसके अनुसार जीने का अधिकार दिया? हमने क्या देखा कि इससे पहले क्या होगा, विवाह तो होंगे लेकिन उसके बाद उस महिला का नाम बदला जाएगा, उसके बाद उसका धर्म बदला जाएगा, ठीक है। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने विवाह किया और अपनी पत्नियों को अधिकार दिया कि वो जिस देवता की पूजा करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। इन्होंने नया धर्म दिया जिसका नाम है दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही का मतलब है एक ही ईश्वर में विश्वास। इन्होंने साथ ही सती प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जब हिंदुओं ने बहुत ज्यादा विरोध किया तो फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जो भी महिला सती होने वाली है मैं चाहूंगा कि वो सती होने से पहले एक बार मुझसे मिले ताकि मुझे ये विश्वास हो जाए कि वो किसी के दबाव में सती नहीं हो रही है। आगे है मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी प्रणाली। मनसब का मतलब क्या है? मनसब का मतलब है रैंक और सबसे कम जो मनसबदार होता था वो 10 का मनसबदार होता था, सर्वोच्च जो होता था वो 5000 का और बाद में जाकर 7000 के भी होने लगी। हालांकि इनके बाद वाले जो शासक आएंगे वो तो 40,000 तक के मनसबदार बनाएंगे। अब देखिए, अगर मैं कह रही हूं कि कोई 5000 का मनसबदार है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अकबर चाहते थे कि सेना भी जो है वो पूरे अच्छे तरीके से काम करे, तो उन्होंने सेना के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी सेना में था, उसको एक रैंक दिया, उसको एक ओहदा दिया, ठीक है। और अगर मैं किसी के बारे में कह रही हूं कि मान लीजिए मैं कहती हूँ जो राजा मानसिंह थे वो 7000 के मनसबदार थे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजा मानसिंह के नीचे 7000 लोग थे। उसके बाद मैं कहती हूँ कि 7000 में से 4000 पैदल सैनिक थे और 3000 सवार थे। इसका मतलब है कि 4000 तो वो सैनिक थे जिनके पास कोई घोड़ा नहीं था और 3000 वो थे जो घुड़सवार थे, जिनके पास घोड़े थे, ये मतलब है। और अपने नीचे काम करने वालों की सभी की तनख्वाह जो है वो मनसबदार के पास आती थी और फिर मनसबदार उनको तनख्वाह दिया करता था अपना हिस्सा रखने के बाद। राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका ये दोनों 7000 के मनसबदार थे और इनका पद सबसे ऊंचा था, ठीक है। जो जो सैनिक थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, दो श्रेणियां थी, एक पैदल सैनिक और दूसरे सवार। हर सवार के लिए, एक सवार के लिए 2 घोड़े होते थे, क्योंकि घोड़े जो हैं वो युद्ध भूमि में घायल भी होते थे और ऐसे घायल घोड़ों के लिए जल्द ही रिप्लेसमेंट ढूंढना होता था, दूसरा घोड़ा देना होता था, इसलिए एक सवार पर 2 घोड़े। मिश्रित सैन्य दल थे, केवल मुगल और राजपूतों को अलग दल की अनुमति दी गई थी। मिश्रित का मतलब है कि उनमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग, केवल राजपूतों का दल ऐसा था और मुगलों का दल ऐसा था जिस दल में अगर मुगल है तो केवल मुगल होंगे, राजपूत हैं तो केवल राजपूत होंगे। घोड़ों को 6 श्रेणियों में बांटा गया। घोड़े जो थे 6 श्रेणियों में बांटे गए, हाथी 5 श्रेणियों में बांटे गए। कोई वंशानुगत वाला कोई सिस्टम नहीं था। नियुक्ति, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, जितनी भी पदोन्नति थी और जितनी भी बर्खास्तगी थी वो अकबर के द्वारा स्वयं की जाती थी। और ये मनसबदारी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त साबित हुआ और जब तक इन्होंने ये सारी चीजें फॉलो की कि एक सवार पर 2 घोड़े इत्यादि, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छी तनख्वाह देता था अकबर, इसलिए दूसरे देशों से भी लोग जो हैं वो अकबर की सेना में भर्ती होने के लिए आते थे। अब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, कि भूमि से संबंधित इन्होंने क्या-क्या सुधार किए, टैक्स कलेक्शन के लिए क्या-क्या सुधार किए। अकबर का जो वित्त मंत्री था उसका नाम क्या है? टोडरमल। टोडरमल के समय में भूमियों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। पोलज वो भूमि होती थी जिस पर हर साल फसल होती थी। परती वो थी कि भूमि खेती करने के योग्य तो है पर उससे उस साल फसल ली नहीं गई है। चाचर भूमि वो होती थी जिससे 2-3 साल से कोई फसल नहीं ली गई है और बंजर वो थी जो लंबे समय तक खाली थी। तो इन्होंने भूमि को भी अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया।
फिर आया दहसाला बंदोबस्त, और ये दहसाला बंदोबस्त क्या था? इसमें पिछले 10 वर्षों का औसत मूल्य लिया गया। ठीक है, पिछले 10 वर्षों का औसत मूल्य लिया गया और उसके हिसाब से ही कर देना होता था। जनरली जो कर देना होता था, राज्य का हिस्सा कितना होता था? राज्य का हिस्सा 1/3 होता था। दाशाला बंदोबस्त 1580 में आया और राजा पसंद करते थे कि नगद में ही भुगतान किया जाए। ठीक है, अब ये भी एक सिस्टम था। इसके अलावा राजा जो है, अकबर जो है, उन्होंने अपनी जनता को और भी अलग-अलग विकल्प दिए। जैसे एक विकल्प है बटाई, जिसमें कि खड़ी फसल के ऊपर कर दिया जा सकता है। दूसरा है नसक, कुनकुत, इसमें क्या होता था? अनुमान के हिसाब से कर दिया जाता था। आप ऐसे कह सकते थे कि ओह, मेरे पिताजी तो इतना दिया करते थे, तो मैं भी इतना दूंगा। ठीक है, और तीसरे है, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए करोड़ी। करोड़ी कौन थे? ये राजस्व संग्रहण के लिए अधिकारी थे। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि करोड़ी किस चीज के लिए अधिकारी थे? वो राजस्व संग्रहण के लिए अधिकारी थे। अब तक मैंने आपके साथ अकबर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली कि उनका बचपन कहाँ बीता। उसके बाद मैंने बात की कि उनके धर्म के प्रति क्या राय थी। मैंने आपके साथ बात की उनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, उन सभी चीजों के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में आपसे बात कर ली। कौन सा उन्होंने नया धर्म दिया, उनके नवरत्न कौन थे। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अदर पॉइंट्स अबाउट अकबर के अंडर कवर करूंगी। ठीक है, ये किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, पर आपको अकबर के बारे में ये बातें जाननी जरूरी है, तो वो बताती हूँ। अकबर का जो व्यक्तिगत चिकित्सक था, उसका नाम था हाकिम अली। ठीक है, शाही खजाने से मुसादत ऋण दिए जाते थे। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण शाही खजाने से अकबर के कार्यकाल में दिया जाता था? उसका नाम है मुसादत ऋण। फिर है प्रकाश की पूजा। अकबर ने प्रकाश की पूजा की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने नया धर्म दिया, दीन इलाही, जिसमें कोई मूर्ति पूजन कुछ नहीं था, कोई धार्मिक पुस्तक वगैरह, कोई तीर्थ स्थल कुछ भी नहीं था। तो वहां से फिर स्टार्ट हुई प्रकाश की पूजा। अकबर ने गोल और चौरस चांदी के सिक्कों को जारी किया। जो गोल सिक्का था वो रुपया कहलाया, जो चौरस सिक्का था वो जलाली कहलाया। जलाली किस धातु का बना सिक्का था? आपको पता होना चाहिए, चांदी, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। क्या आपको याद है तनका? तनका भी चांदी का सिक्का था और वो सल्तनत के काल में, वो सल्तनत में था, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, फारसी जो है वो कोर्ट लैंग्वेज थी। ठीक है, राज दरबार के सभी कामों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। फतेहपुर सीकरी की मुख्य इमारतें क्या क्या है, ये भी जान लीजिए। बुलंद दरवाजा जो 1572 में बना है, ये एंट्रेंस पर ही है। ठीक है, और गुजरात विजय के बाद ये बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, बीरबल का महल है, सुल्ताना का महल है। दीवाने आस, दीवाने खाम जो है, ये दिल्ली के लाल किले में भी है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में है? 1 और 2, 2 और 4, 1 2 3 4, इस तरह से आ सकते हैं आपके प्रश्न। अकबर स्वयं संगीत का अच्छा जानकार था और वो नकारा बजाते हैं। नकारा एक प्रकार का ड्रम होता है, वो नकारा बजाने में एक्सपर्ट थे। उनके दरबार में ये संगीतकार थे तानसेन रामदास और बाज बहादुर। बाज बहादुर याद है, वो रानी रूपमती के पति। फिर है ख्वाजा अब्दुस्समद। ख्वाजा अब्दुस्समद ये पेंटर थे और इनको अकबर ने नाम दिया शिरीन कलम। ठीक है, ख्वाजा अब्दुस समद। महाभारत को फारसी भाषा, पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेट करने के बाद इसका नाम है रमजा नामा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पर्शियन में महाभारत है? और आपके 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो है रमजनामा। आगे बात करते हैं अकबर के समकालीन है ये हिंदी के विद्वान। समकालीन ये सूरदास, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये अब्दुल रहीम खाने खाना तो उनके नवरत्नों में भी थे, पर सूरदास और तुलसीदास जो हैं, वो उनका अकबर के राज दरबार से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ऐसे प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के समय के हैं? तो आपको पता होना चाहिए सूरदास और तुलसीदास भी अकबर के समय के हैं। अब मैं बात करती हूँ अकबर की मृत्यु की। इन्होंने बहुत लंबे समय के लिए 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने राजकाज किया। अकबर की
पेचिश के कारण 1605 में मृत्यु हो गई। अपने जीते जी ही इन्होंने अपना जो मकबरा है वो बनवाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि सिकंदरा में है। तो मृत्यु के बाद इनको सिकंदरा में दफन किया गया और इनके बेटे ने इनके अकबर का जो मकबरा है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है, उसके निर्माण का काम पूरा करवाया। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये खत्म होता है और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है प्रोजेक्ट अग्नि 40+ के तहत। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा ये पूरा प्रयास है कि आपको जीए सेक्शन जो है एसएससी सीजीएल 2017 टायर 1 का, उसमें मिनिमम 40 मार्क्स जरूर आए। अग्नि 40+ हमारा ये एक साइंटिफिकली डिजाइंड डे वाइज शेड्यूल है, जिसमें बाकायदा आपको हर दिन क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से जीएस को कवर करना है, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा टेस्ट देना है, उन सब के बारे में डिटेल है अग्नि 40+ में। केवल कुछ एक वीडियोस ही हमारे जो हैं वो इस तरह से पब्लिकली अवेलेबल हैं, ये सैंपल वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको पिनाकल को ज्वाइन करना होगा। The same video has been made in English medium also. For those students who wish to watch it in English, there is another video. तो ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।